welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, today we'll be discussing section 16 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956, which talks about presumption as to registered document relating to adoption. So basically guys, section 16 talks about registration of adoption. So guys, आपको पता है कि just like registration of marriage is not mandatory, similarly registration of an adoption is not mandatory or obligatory at all. ज़रूरी नहीं कि अगर आपने adoption करी है तो आपको उसको register करवाना होगा. But guys, parties are always free to get it registered, right? So parties are always free to enter into a registered deed duly signed by both the parties. अब गाइस फ़ायदा ये होता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, दो नॉट मैंडेटरी एट ऑल, उसका एक बेनिफिट होता है. बेनिफिट या कह लो पर्पस और ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ये रहता है कि वो जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होती है ना गाइस, दैट एक्ट्स एज अ प्रिजम्पशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ दैट देयर वाज अ वैलिड अडॉप्शन, दैट एन अडॉप्शन टुक प्लेस और वो वैलिड थी. वैलिड का मतलब है कि इट वॉज इन कॉम्प्लायंस विद ऑल दी लेजिस्लेटिव प्रोविजंस इनैक्टेड अंडर दिस एक्ट. तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि अगर वो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ड्यूली साइंड है पार्टीज के पास, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलता है कि वो एक अडॉप्शन परफेक्टली वैलिड अडॉप्शन है. अब गाइस, कल को अगर कोई भी पार्टी डिस्प्यूट्स और चैलेंजेस दिस अडॉप्शन प्रोसेस, देन दैट पार्टी हैज़ टू वैलिडली रिबट इट बाय डिस्प्रूविंग इट समहाउ कि जो ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है ये गलत तरीके से रजिस्टर्ड है, तो उनको समहाउ टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट ये प्रूव करना होगा. पर जब तक वो उस रिबटल को प्रॉपरली नहीं करेंगे तब तक कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि वैलिड अडॉप्शन है. वो जो प्रिजम्पशन गाइस रेज हुई है ना, इट इज़ ओनली एंड सोनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विच यू हैव ड्यूली साइंड. लेकिन गाइस ड्यूली साइंड का यहाँ पे मतलब ये रहता है कि जब आपने उसको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को लिखवाया था गाइस, उस टाइम पे इट हैज़ टू बी प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड एंड रेड आउट टू द अडॉप्टर. दो लोग होते हैं, एक अडॉप्टर होता है जो अडॉप्ट करता है और एक इंसान जो अडॉप्शन में देता है. दोनों पार्टीज के सिग्नेचर्स ज़रूरी हैं, बट एट द सेम टाइम इट इज़ मैंडेटरी कि जिस इंसान ने बच्चे को अडॉप्ट किया है उसे पता हो कि इस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है. कंटेंट और सब्सटेंस देयर ऑफ हैज़ टू बी रेड ओवर एंड एक्सप्लेन प्रॉपरली टू द अडॉप्टर. उसकी नॉलेज में होना चाहिए एंड देयर मस्ट नॉट बी एनी फ्रॉड और कंपल्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस उस इंसान को नहीं होना चाहिए. सो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन गुड फेथ एंड ऑनेस्टली. फेयर तरीके से अगर वो एग्जीक्यूटेड है, आपने उसके सिग्नेचर्स प्रॉपर तरीके से लिए हैं, उसे हर एक चीज़ बताने के बाद, तो वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट वैलिड होती है एंड इट रेजेज अ प्रिजम्पशन एज टू द वैलिडिटी ऑफ दैट अडॉप्शन. कल को अगर कोई इसको चैलेंज करेगा देन दैट पर्सन हैज़ टू रिबट इट. जब तक रिबटल नहीं होगा तब तक वो एक वैलिड प्रिजम्पशन रहेगी कोर्ट्स ऑफ लॉ के सामने. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग अ मैरिज और एन अडॉप्शन रजिस्टर्ड. So guys, this was all about section 16. I'll be coming up with many more sections very soon. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye bye.